फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना सार करंट अफेयर्स का अद्यतन, दैट इज एकदम कंटेम्परेरी जो पॉइंटर्स नोट्स हैं उसको देखेंगे हम लोग करंट वॉर्स की 2024। तो जनवरी से लेके जून तक का कवरेज होगा इसमें। वन लाइनर नोट्स रहेगी, तो इसको ध्यान से देखते चलिए और जहां जरूरत पड़े नोट्स बनाते चलिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय घटना, एक मिनट। ना ना ना, हाँ, seems fine। तो चलिए, तो सबसे पहली जो घटना है वो क्या है? किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता, ठीक है, वर्कबल लिटरेसी की बात हो रही है यहाँ पे, वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो लद्दाख है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। तो ये जो है पहली कार्यशील ऐसी साक्षर प्रदेश बन गया है। ओके, अब देखो अगला देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज देखते हैं, वो क्या है कि जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण, ये आपको ध्यान देना क्या है, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई कहाँ पे? झारखंड में जमताड़ा जिला है। तो कोयला ब्लॉक कौन सा था? कस्ता कोयला ब्लॉक, इसको आप ध्यान रख सकते हो। राइट। इसके बाद देखो अगला क्या है, 25 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी शुगर संगठन, इंग्लिश में क्या होता है? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 62 बैठक हुई थी कहाँ पे? नई दिल्ली में हुई थी। तो ये चीज आपको याद रखने की है क्योंकि पहली बार ये न्यू दिल्ली में हो रही, तो ये जो है खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। राइट, इसको आप याद करके रखोगे। इसमें कितने देश हैं? 30 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अबाउट 30 कंट्रीज ये आपको याद करके रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला खबर क्या है कि 23 जून 2024, 23 जून 2024 किस शहर में यूनेस्को की सूची में पहला साहित्य शहर, याद क्या रखना है आपको? पहला साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर इसको बोलते हैं, सम्मानित किया गया। ये जो है केरल की कोझिकोड को मिला है ये दर्जा। ठीक है, अगला देखो, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, किसने शुरू किया है? झारखंड सरकार ने। और फिर अगला देखो, वह राज्य जिसके सभी जिले 1 जुलाई को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, मतलब हर जिले में ये शुरुआत की गई है। कौन सा ऐसा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब? अभी देखो ये बहुत ही करंट है, इसको याद कर लेना। 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, FTI TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? सबको पता है, दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ये क्या है? दिल्ली का पहला, ये जो दिल्ली का हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे ये वाली सुविधा शुरू की गई है। ओके, नेक्स्ट, अगला देख लो क्या है। अगली खबर, उड़ीसा के कटक उड़ीसा के कटक में बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है ये? भारतहरि मेहताब, याद करके रखना आपको। कौन है? भारतहरि मेहताब, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 93 और 94। एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेम स्पीकर मेंशन नहीं कहीं पे। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोटेम स्पीकर में मेंशन है कहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सिर्फ वहां पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट मेंशन है आर्टिकल 93-94 में। तो इसी के आर्टिकल के तहत ही इसका प्रोविजन है, एक्चुअली वर्किंग प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर में ऐसा लाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरली पूछेगा नहीं, इन केस अगर पूछता है तो यू कैन मेंशन 93 और 94। तो दोनों में प्रेसिडेंट द्वारा स्पीकर का इलेक्शन की बात हो रही है। राइट, चलो आगे देखते हैं हम लोग। लेट अस मूव आगे। हाँ, तो देखो अगला पॉइंट क्या है हमारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। कौन? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को भारत वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसे घोषित किया गया है? तो ये श्रीनगर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, टैग श्रीनगर को। अब देखो 25 जून 2024 को केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑब्वियसली JP नड्डा है, आपको पता होना चाहिए।
अभी नई नई जो है हमारी वो गठित हुई है ना, नई कैबिनेट, तो उसमें कौन कौन मंत्री बना है ये चीज आपको याद करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। नया नया मंत्री कौन है उसमें, ये चीज आपको याद रखना होगा। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। तो एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं। तो दिख रहा होगा सबको, विजिबल है, हाँ, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किसी अभियान का शुभारंभ किया। तो इन लोगों ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? ये स्टॉप डायरिया अभियान 2024। क्या नाम है इसका? स्टॉप डायरिया अभियान 2024, इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था मैं, सॉरी फॉर द डिले। अब देखते हैं अगला, अगला हम लोग देखेंगे क्या है। हाल ही में वन्य जीव, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन, अब ये ईसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे याद क्या करना है हमें कि काजीरंगा उद्यान की याद रखना है, कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है कि कहाँ पे है ये, काजीरंगा असम में है। और थोड़ा सा याद रख लो, थोड़ा बहुत अगर हो सके तो, धारीदार सिसिलियन। और ये साइंटिफिक नाम तो बिल्कुल भी नहीं याद करना है, राइट। तो आगे देखते हैं हम लोग। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदूषण, सॉरी, पर्यावरण प्रदूषण, सॉरी सॉरी, प्रदर्शन सूचकांक एक्चुअली, ठीक है, में भारत की क्या रैंक है? 176 रैंक है, 176 रैंक है, ओके। तो अगला देखते हैं हम लोग। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में, अपने सर कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना की मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ का बीमा, कितना? 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? कर्नाटक, ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो ऐसा कोई भी राज्य किसी ने किया नहीं जो 1 करोड़ बीमा दे रहा हो, तो ये पहला राज्य बन गया है, ओके। अगला देखते हैं। गैस कम देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकारी कंपनी कौन है? गेल, GAIL जिसको हम लोग बोलते हैं, गेल ने कहा 60,000 करोड़ रुपए का निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना, इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये है सीहोर, सीहोर में क्या स्थापित होगा? इथेन क्रैकर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इथेन क्रैकर का यूज कहाँ होता है? बायोडीजल बनाने में, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं हम इसको? बायोडीजल बनाने में, DIESER डीजल, ओके। तो यहीं पे अब ये गेल, गेल जो है क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? महारत्ना कंपनी है, दिस इज अ महारत्ना कंपनी, ओके। तो 1900, अगला देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा रैंकिंग है? 63वीं रैंकिंग है, ओके। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 63। अगला देखो, 28 जुलाई 2024, ये डेट्स याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। रफली मंथ याद कर लो अगर हो सके तो, अदरवाइज मंथ भी याद करने की जरूरत नहीं है। के बीच में कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव, अब आपको पता है कि मालाबार है कहाँ, किस एरिया को बोलते हैं? केरल को। आपको ज्योग्राफी अगर थोड़ा भी स्ट्रांग है तो आप पता कर लो मालाबार मतलब केरल, ठीक है। मालाबार कोस्ट की बात हो, मालाबार एरिया की बात हो, या मालाबार महोत्सव हो, ये सब कहाँ पे ही होगा? सब केरला में ही होगा, क्योंकि मालाबार को ही हम लोग केरला बुलाते हैं, राइट। चलो अगला पेज हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट खबर क्या है? जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन किया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ऑब्वियसली सबको पता है नालंदा कहाँ पे है, हिस्ट्री तो इतनी आपको पता ही होगी। ऑब्वियसली राजगीर, राजगीर जो है मगध राज्य की, अगर आपको पता हो तो राजगीर जो है क्या था? मगध राज्य का
मगध। ठीक है, तो मगध जो कैपिटल थी उसकी राजगीर सबसे पहली राजधानी थी। ठीक है, राजगीर, या क्या बोलते थे, गृहराज ऐसे कुछ था। तो ये उसके बाद क्या होता है, पाटलिपुत्र बनता है, पाटलिपुत्र। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि राजगीर जो है किसकी राजधानी थी, मगध। और मगध कहाँ पे था, ऑब्वियसली मगध कहाँ पे था, मगध वाद इन पटन, सॉरी, बिहार, बिहार। ठीक है, बिहार में था मगध। ठीक है, तो इससे आप जो है पता कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव, अब की बार कौन सा मनाया गया था 24 में, 10वां। कहाँ पे मनाया गया था, श्रीनगर में मनाया गया था। तो अगर लोकेशन पूछी जाती है तो आपको बताना है क्या, श्रीनगर। ओके, चलो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। चलो, 2024 में विश्व के स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ के सहयोग से केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है। हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। इसको याद कर लेना ऐसे। देखो ये पारंपरिक चिकित्सा की बात हो रही है, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान। पारंपरिक क्या होता है, ट्रेडिशनल। ओके, यू माइट बी नोइंग, पारंपरिक चिकित्सा क्या होती है, ट्रेडिशनल मेडिसिन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो डब्ल्यूएचओ का किसके साथ पैक्ट हुआ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, आपका हुआ है किसके, हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, इसके साथ इसका पैक्ट हुआ है साइन। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ओके, याद रहेगा। चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं इस पेज का। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, क्या बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन, अद्यतन मतलब क्या होता है, करंट अपडेट, मतलब अपडेट रहने के लिए, अद्यतन मतलब होता है अपडेट, एकदम नया नया। अद्यतन रहने के लिए हाल में ही किस नाम से दो ऐप जारी किया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दो ऐप लॉन्च किए हैं। उस ऐप का नाम क्या है, पहला दामिनी, पहले ऐप का नाम क्या है दामिनी, दूसरे ऐप का नाम क्या है मेघदूत, मेघदूत। ठीक है, MEGH। ओके, तो इस नाम से ऐप को लॉन्च किया गया है। इसको याद करना है कई बार, क्योंकि ऐप्स पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। गुजरात के भुज, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन, भूकंप स्मृति, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय, संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ। ऑब्वियसली यूनेस्को के लिए है, क्योंकि ये एक तरह से कल्चरल साइट है। क्या है ये, दिस इज द कल्चरल साइट। ओके, तो दिस इज द कल्चरल साइट। तो देखो किस पुरस्कार के लिए हुआ है, हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेलस संग्रहालय पुरस्कार, प्रिक्स वर्सेलस संग्रहालय पुरस्कार। सिर्फ इतना याद करना है, गुजरात का भुज, भुज में भूकंप आया था एक्चुअली। ठीक है, तो 2004 में यहाँ पे बहुत भयंकर भूकंप आया था, 2004 या 2002 में आया था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये जो है बिल्डिंग बनी थी, और उसको अब क्या है डिसाइड हुआ है कि इसको सम्मान दिया जाएगा, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलस सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला, आर्किटेक्चर, वास्तुकला क्या होता है, आर्किटेक्चर और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील रेल आर्च ब्रिज, सबसे ऊंचा स्टील रेल ब्रिज जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया। ऑब्वियसली कहाँ पे सबसे ऊंचा है, तो इसका मतलब कहीं कश्मीर में होगा। तो इसको क्या नाम दिया गया है, चेनाब ब्रिज, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो सबसे ऊंचे की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा ऑप्शन चुनना पड़ेगा जो सबसे ऊंचे लोकेशंस पे हो, और सबसे ऊंचे लोकेशंस में जम्मू एंड कश्मीर ही होगा। राइट, चलो आगे देखते हैं हम लोग। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑब्वियसली इनका नाम आप सबको पता होगा, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु हैदराबाद की खिलाड़ी है ये। आगे देखो, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है, नीले रंग की
चींटी, इसकी खोज हुई है कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली एस्ट्रो एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया गया? उत्तराखंड में। देखो उत्तराखंड में डिजास्टर्स आते रहते हैं तो कई बार क्या होता है, वहाँ की जो टूरिज्म है वो प्रभावित होती है और उसका जो एनवायरमेंट है, ठीक है, वो भी प्रभावित होता रहता है, तो इसलिए वहां पे एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत की गई है। ओके, तो देखो उत्तराखंड जो है क्या है, उत्तराखंड की जो लोकेशन है वो क्या है, माउंटेन्स है वहां पे। और वहां पे कई बार क्या होता है, भूस्खलन होता रहता है, राइट। भूस्खलन होता है और टूरिज्म वाले जो जाते हैं वहां पे, रोड बन रही है, रेलवेज बन रही है, इसकी वजह से क्या होता है, पहाड़ कमजोर हो जाते हैं, राइट। तो क्या हो रहा है कि टूरिज्म एक्चुअली प्रभावित हो जा रहा है, तो टूरिज्म को अपग्रेड करने के लिए ही एस्ट्रो क्या है, एस्ट्रो टूरिज्म की पहल की गई है। ओके, याद क्या रखना है आपको कि ये उत्तराखंड में हुआ है। ओके, कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? नई दिल्ली स्थित नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्यधिक त्वचा बैंक क्या होता है? स्किन बैंक। दिस इज अ त्वचा बैंक, कहाँ पे? नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, वह अस्पताल जहां, तो इस अस्पताल का नाम क्या है? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। क्या नाम है इसका? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। ओके, याद रहेगा। अगला देखो क्या है, 24 जून 24 जून 2000, इसको किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश में। अभी पहले एक भी और पहले इसके मध्य प्रदेश वाला डेटा आया था ना, कौन सा? जहाँ पे हर जगह जो है एक्सेलेंस कॉलेज की बात हुई थी, तो वो भी मध्य प्रदेश में था। और ये क्या है? पीएम श्री, दिस इज पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, तो ये भी मध्य प्रदेश ने किया है। ओके, अगला देखो, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजित मोइना योजना है, क्या नाम है इसका? इसको भी देख लो आप लोग, क्या नाम है? निजित मोइना योजना किसने? असम में। अब देखो जो नाम है इसका, आपको पता लग रहा होगा ये किसी नॉर्थ इंडियन स्टेट का नहीं है, तो नाम थोड़ा अलग है, इसलिए ईस्ट इंडिया का है। ओके, चलो अगला करंट देखते हैं, अगली पॉइंटर क्या है, जून 2024 में, जून 2024 में स्थित जोशीमठ जोशीमठ का नाम बदल कर क्या रख दिया है? ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। थोड़ा बहुत नाम वाम बदलते रहते हैं तो इसको याद रखना है। जोशीमठ कहाँ पे है? वैसे उत्तराखंड में। आगे देखो, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? किसके साथ कर रहा है? मद्रास के साथ। ठीक है, क्या है ये? मल्टी ड्रग प्रतिरोधी, इसको बोलते हैं एमडीआर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एमडीआर। तो दिस इज कॉल्ड, एक चीज और जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके साइंस के क्वेश्चन में पूछा है। क्या बोलते हैं इसको? एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे होता है ना, कोई भी बैक्टीरिया की दवा आप बिना टाइम से खाओ, डिसिप्लिन से ना खाओ, उल्टा सीधा खाओ, बिना कोर्स होने के पहले ही रोक दो, तो क्या होता है, बॉडी में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध डेवलप हो जाता है। फिर जब वो दवा आप दोबारा खाओगे तो आपको असर ही नहीं करेगी, फायदा नहीं करेगी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं होती हैं जिनके खिलाफ शरीर काम करना बंद कर देती है, फायदा नहीं करेगी शरीर को, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टी ड्रग प्रतिरोध बोलते हैं। तो आईआईटी मद्रास के साथ कौन कर रहा है? नासा। ठीक है, नासा प्लस आईआईटी, आईआईटी एम मद्रास, इसके साथ मिलकर दोनों लोग दवा के खिलाफ जो है कुछ नई वैक्सीन, सॉरी वैक्सीन नहीं, रिसर्च करके नई दवा करेंगे कि जिससे कि हमारा शरीर को वो एक्सेप्ट करने लगे, हमारे शरीर को फायदा करने लगे। ओके, चलो 24 जून 2024, जून 24 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? देखो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। क्या है? महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी, नौसेना की होगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि नौसेना में कहाँ से पायलट हुए, और नौसेना में हमें हेलीकॉप्टर क्या होता है, राइट। तो देखो लेकिन आपको पता होना चाहिए था ना कि जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना उसमें बड़े बड़े ये होते हैं, शिप्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, और उस पे मिसाइल्स लगी रहती हैं, उस पे हेलीकॉप्टर्स भी रहते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखो, जो सबमरीन्स होती हैं हमारी बड़ी बड़ी, या ऐसे बड़े बड़े वो होते हैं जहाँ पे फाइटर जेट्स रखे जाते हैं, राइट। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर और हर चीज रखा जाता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो, तो कौन है वो बंदी, किसको मिल रहा है? अनामिका राजीव।
ओके, अनामिका राजू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आया सकता है। चलो अगला देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर से वही WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, GGI, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? कौन सी रैंक है? 129वीं रैंक है। भारत की जो भी रैंक आप देख रहे होगे, बहुत ही घटिया रैंक हर जगह आ रही है। तो जो भी इस तरह के जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले इंडेक्स रिलेटेड होते हैं, वहां पे इंडिया की रैंक अच्छी नहीं आती है। तो इकोनॉमिक्स वाले रैंक्स में कहीं कहीं जगह अच्छी रैंक आ जाती है, जहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात हो। लेकिन जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली बात आती है ना, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ऐसी जगह पे इंडिया की रैंकिंग जो है, दैट हैज बीन कंसिस्टेंटली पुअर। और अभी 5-6 सालों में ये भी देखने को मिला है कि और गिरावट आ रही है। ये चीज आपको याद रखनी है, जेंडर गैप इंडेक्स इसके द्वारा रिलीज होता है। जैसे दो क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन रिलीज करता है। तो ये वाली रिव्यू रिपोर्ट कौन करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है, और इसमें इंडिया की रैंक, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, पहला तो रिलीज कौन करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और सेकंड चीज क्या है? इंडिया की रैंक क्या है? 129 रैंक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जून 24 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? किसका बना है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रस भी बोलते हैं, N2O। इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त इसको? याद कर लो, N2O को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, क्योंकि इंसान जब इसको सूंघ लेता है N2O को, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को, तो इंसान को हंसी आने लगती है। मतलब बिना रुके हुए इंसान हंसने लगता है, राइट। तो देखोगे मूवीज में कभी कभी दिखाते हैं, तो वो क्या, कौन सी गैस होती है जो हंसने लगते हैं लोग? दैट इज NTO। और भारत इसका क्या बन गया है? सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, याद रखना, क्या बना है इंडिया, भारत दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है, ठीक। और ये ग्रीन हाउस गैस होती है N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। इसी को लॉफिंग गैस भी बोला जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। एनटीओ को भारत, एनटीओ का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है। तो ये आगे फैक्ट बता रहा है कि इंडिया कितना करता है प्रोड्यूस, लगभग वर्ल्ड में जितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है एक्चुअली ये, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी गैसेस बनती हैं, और ये एनटीओ जो है, अपने जो गाड़ियां चलती हैं तो उसके धुएं से भी निकलता है। ओके, तो चीन जो है 16% उत्सर्जन करके शीर्ष पे है। तो सबसे टॉप पे कौन है? चीन है ऑब्वियसली, और सेकंड पे कौन आ गया? इंडिया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन भी हाई है सबसे ज्यादा किसका? चीन का। और ये, इससे आप माइंड मैप बना सकते हो कि कैसे याद रखना है। तो जिसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, उसका सबसे ज्यादा एनटीओ, जो सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन, उसका सेकंड नंबर पे एनटीओ, ठीक है। अब तो जून में किस किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार, सैटकॉम, सैटकॉम क्या होता है? SAT, सैट से सैटेलाइट, COM से कम्युनिकेशन। तो सैटकॉम, सैटकॉम का फुल फॉर्म क्या होगा? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, तो किस निजी क्षेत्र की कंपनी ने भारत में उपग्रह संचार संचार की सेवाएं शुरू करने वाली है? ओके, तो ऐसी कौन सी कंपनी है? चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अच्छा हाँ, ये तो एक्चुअली इन स्पेस क्या है? इन स्पेस एक निजी कंपनी है ट्रेड करने के लिए, और इसरो के साथ इसका जो है पैक्ट है, साइन हुआ है, ठीक है। तो मंजूरी मिली है इसको रिलायंस के साथ, रिलायंस की जो जियो कंपनी है उसके साथ मिलकर ये लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया है कि जो जियो है उसको सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्च करने का लाइसेंस मिला हुआ है। और किसने दिया हुआ है? इन स्पेस ने दिया है, ठीक है। इन स्पेस किसका है? ये विप्रो के, उसके, सॉरी, इसरो के अंडर में आती है। ओके, सैटेलाइट लॉन्च कौन करता है? इसरो करता है। तो इसरो, इसरो की ये एक तरह से निजी विंग है, कॉमर्शियल विंग कह सकते हो, जो कि इसरो के लिए पैसा कमाने के लिए बनाई गई है।
ओके, आगे देखते हैं हम लोग। जून 24 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो, अच्छा ये न्यूज में था काफी, कूनो उद्यान के अलावा किस अन्य वन्य जीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? क्या है ये? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए ये। तो क्या है ये? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कूनो तो पहले ही न्यूज में था, कूनो में क्या है? चीते लाए गए थे ना, कहाँ से? अफ्रीका से। अफ्रीका से चीते ला के कूनो नेशनल पार्क में, केएनपी में रखा गया था। तो अभी क्या डिसाइड किया है कि गांधी सागर में भी रखा जाएगा एक। ओके, क्लियर है ये? तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। जून 2024 में सिपरी, सितारा सिपरी क्या है? ये जो है हथियारों पे रिपोर्ट तैयार करती है सिपरी। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? SIPRI, सिपरी। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल ऐसे करके कुछ है ये, रिपोर्ट बनाती है हथियारों के ऊपर ये। सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कितनी संख्या है? 172। मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक चीज थोड़ा देख लो ध्यान से, मैं बता देता हूँ आपको क्या बोला जाता है उसको। जो भी मिसाइल में, जैसे जैसे हमारी मिसाइल है ना, ये मिसाइल है जिसमें लगाते हैं ना न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जो कि फायर होता है, राइट? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर वॉर हेड। तो इसी को दागते हैं, जैसे बंदूक में गोली लगाते हैं हम लोग, बंदूक में क्या लगाते हैं हम लोग? बुलेट। तो वैसे ही मिसाइल में क्या लगाते हैं? मिसाइल में हम लोग लगाते हैं न्यूक्लियर वॉर हेड। तो यहाँ उसी की बात हो रही थी। इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं? 172। कितने हैं? 172 वॉर हेड्स हैं इंडिया के पास। और ये कौन बता रहा है? सिपरी। सिपरी क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परमाणु औजारों पे जो है रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अपने नए पॉइंटर पे। क्या है? केंद्र पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, केंद्र पर्यावरण एवं जलवायु, सॉरी सॉरी सॉरी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 24 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में अधिकृत अधिसूचित किया है? पहला क्या है? नकटी। दूसरा क्या है? नागी पच्छा अभयारण्य। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया है? आर्द्र भूमि क्या होता है? वेटलैंड। ये आपको पता होगा, वेटलैंड। तो क्या नए स्थानों को घोषित किया है? दोनों स्थान कहाँ पे हैं? बिहार में हैं। इनका नाम क्या है? नगटी अभयारण्य और नागी पच्छी अभयारण्य। इन दोनों को क्या है? घोषित किया गया है एज अ आर्द्र भूमि। ठीक है, ये रामसार के अंदर में नहीं है, कंफ्यूज मत होना कि ये रामसार के अंडर में नहीं है। इसको इंडिया के गवर्नमेंट ने किया हुआ है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसको घोषित किया हुआ है। नहीं है, बिहार में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किया हुआ है, और नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम कौन सा? नकटी और नागी पच्छा अभयारण्य। तो ये नए वेटलैंड्स हैं या आर्द्र भूमि के स्थान है। अगला देखते हैं हम लोग, क्या है? 12 जून। ठीक है, 12 जून को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? देखो इसमें डिबेट चल रहा था ना, और ये कोर्ट केस पहुंच गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये लोग क्या कर रहे थे? तीन तरह की राजधानियां बना रहे थे। एक तो पॉलिटिकल कैपिटल, दूसरी इकोनॉमिक कैपिटल, एक कल्चरल कैपिटल। तो अब यहाँ पे जो है, इसका प्रपोजल था पर कोर्ट में केस चला गया था कि राज्य सरकार जो है बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद कर रही है। तो फाइनली जो है इसको मिल गया है परमिशन। तो अमरावती जो है आधिकारिक राजधानी बन जाएगी किसकी? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, पहले जब आंध्र प्रदेश कंबाइंड था तेलंगाना के साथ, क्या थी? हैदराबाद थी उसकी राजधानी। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए, देखो इसकी बात हो रही है उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की,
मासिक धर्म अवकाश की नीति शुरू की है। मासिक धर्म क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपको पता होना चाहिए, मासिक धर्म क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जो महिलाओं को पीरियड्स आते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मासिक धर्म बोलते हैं। ओके, पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? मासिक धर्म। तो इस पीरियड में क्या होता है कि लेडीज को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, राइट? क्या होता है? डिस्कम्फर्ट या पेन होता है, एब्डोमिनल पेन लोअर लेग्स में, थाइस में। तो उस केस में क्या होता है, उनके लिए काम करना बहुत कठिन हो जाता है। डिमांड चल रही, 1 या 2 दिन की लीव्स मिलनी चाहिए। तो ये सिक्किम ने, राज्य ने जो है पहल अच्छी की है। अब इसका विरोध भी होता है, तो बहुत सारे सोशल डायमेंशंस हैं। पर अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ याद करके रखना है कि किस राज्य ने शुरू किया है। ठीक है? तो इसने राज्य किस किस न्यायालय ने शुरू किया है? सिक्किम हाई कोर्ट ने। ठीक है? सिक्किम हाई कोर्ट ने महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने का फैसला किया हुआ है। अगला देख लो, अगला क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट इज 24 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर। कौन सी? त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? अभी देखो यहाँ पे जो, मैं हिंदी मीडियम वालों को तो पता ही होगा, पर जो लोग नहीं पता है, अपशिष्ट मतलब होता है वेस्ट। अपशिष्ट मतलब क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये प्लास्टिक वेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक वेस्ट। ओके, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग संयंत्र की उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ये पूर्वी सिंकिम के चागंगू, चांगंग, चांगगू, चांगगू, कैसे पढ़ेंगे? चांगगू, पूर्वी सिक्किम में है। ठीक है? और किसने किया है उद्घाटन? भारतीय सेना ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेना के लोग उद्घाटन उद्घाटन करते नहीं है, और इसीलिए चूंकि किया गया, इसीलिए ये थोड़ा सा क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ओके, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? प्लास्टिक अपशिष्ट की बात हो रही है, सेना ने किया हुआ है। कहाँ पे किया हुआ है? चांगगू, पूर्वी सिक्किम में। तो सिक्किम से हमें 2 न्यूज मिल गई। पहली वाली न्यूज क्या थी कि वहां पे महामारी के लिए छूट मिलेगी, अवकाश मिल रहा है। ओके, और दूसरी न्यूज क्या हो गई कि वहां पे एक रिसाइकलिंग प्लांट, प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है। अगला देखो, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जून को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्री ने शपथ लिया है? कितने लिया है? 7 महिलाओं ने शपथ लिया है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है? निर्मला सीतारमन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। इसके अलावा 2 लोग जो है, स्मृति ईरानी जो पहले थी तो वो इलेक्शन हार गई है, मेनका गांधी भी पहले थी मिनिस्टर, वो भी हार गई है। तो ये 2 लोग अब मिनिस्टर्स नहीं है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि वो 7 महिला मिनिस्टर्स कौन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिर्फ अभी यहाँ याद क्या करना है हमें कि 7 महिलाएं जो हैं, वो जो है नई मंत्रिमंडल में महिला बनी हुई है। महिला नहीं, महिला मंत्री बनी हुई। आगे देखो, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कहाँ पे हैं? ये जो है उड़ीसा के सीएम थे। की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को 12 जून में उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये मोहन मांझी हैं। तो इलेक्शन हुआ था, जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे तो उड़ीसा में भी इलेक्शन चल रहे थे। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो क्या हुआ था, उड़ीसा में फ्रेश इलेक्शन हुई थी लोकसभा इलेक्शन के साथ ही। वहां पे जो इनकी पार्टी थी, बीजू जनता दल, बीजेडी, वो इलेक्शन हार गई थी नवीन पटनायक की। ठीक है, और हार गई, उसके बाद वहां पे बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया था स्टेट वाले इलेक्शन में, और बीजेपी के मोहन मांझी जो है इलेक्शन में सीएम बन गए इलेक्शन के बाद। ठीक है, अब देखो अगला, 24 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन, ये बार बार रिपोर्ट आती रहती है, याद करके रखो इसको। टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारतीय विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान प्रदान करती है? कौन सा है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ का? केरल का। याद करके रखना क्या है आपको, किसका है ये? यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसका? टाइम्स हायर एजुकेशन। कहाँ का? केरल का। कौन? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर, कौन? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? वर्ल्ड साइबर क्राइम अभी जारी कौन करता है?
अब यहाँ पे जारी कौन करता है इसका जो है मेंशन नहीं है, तो आपको इसको याद करके बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स कौन जारी करता है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 10th है। तो ये चीज आपको याद रखनी। साइबर क्राइम की बात हो रही है, नॉर्मल क्राइम की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो 10th है। 14 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? भीष्म। अस्पताल का नाम क्या है? भीष्म। फुल फॉर्म क्या है? बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। ओके, क्या नाम है अस्पताल का? भीष्म। ये नाम है अस्पताल का। कौन कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स ने। आगरा में। कहाँ पे? आगरा में, मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में। ठीक है, इतनी सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं। एयरफोर्स ने किया है, कहाँ पे किया? आगरा में किया है। नाम क्या है अस्पताल का? पोर्टेबल अस्पताल है ये, भीष्म। नाम है अस्पताल का भीष्म। ठीक है, इतनी सारी फैक्ट्स आपको याद करके रखनी है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। ओके, लास्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का पहलवा महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को, पांडुलिपि जानते हो? पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई लिपि। पांडुलिपि मतलब हैंड रिटन। इट्स हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पांडुलिपि। तो किस महाकाव्य की पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया होगा, या कुछ मिला होगा? लेट्स सी क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है। सूची में शामिल किया गया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। कौन है? रामचरितमानस की पांडुलिपि को। इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनेस्को के रिलेटेड, यूनेस्को के से रिलेटेड जो भी न्यूज आए, स्पेशली अगर इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, यूनेस्को की इंडिया से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को किसमें शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 मई 24 में बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म समारोह में प्रतिष्ठित पाम डी और, या पाम डी ऑनर बोलते हैं इसको, पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया? कौन है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। क्या नाम है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। मूवी का नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। मतलब हम जो भी संकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं कि लाइट क्या है, इसके बारे में है। कौन है? किसने बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पायल कपाड़िया ने बनाया है। मूवी का नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन इज नाइट। इसकी बात कर रहे हैं हम 77 कांस फिल्म की। कहाँ पे होता है? पेरिस में होता है, सॉरी कांस, फ्रांस शहर के कांस शहर में होता है। फ्रांस देश के कांस शहर में होता है। पाम डी और कैटेगरी होती है जिसमें बेहतरीन मूवी जो सबसे बेस्ट होती है उसको इसमें अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो वह भारतीय, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये तो आपने समझ लिया। वह भारतीय आईटी कंपनी, वह भारतीय आईटी कंपनी 13 मई को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमैन या हाउमैन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की। भारत की आईटी कंपनी है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसने कहाँ पे? पेरिस में ह्यूमैन सेंट्रिक एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे जो एआई है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे। आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसने याद किया है? टीसीएस ने। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? ये टाटा की कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, टीसीएस ने ये स्थापना की है। कहाँ पे? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। तो ह्यूमन सेंट्रिक एआई किसने किया है? टीसीएस ने किया है। कहाँ पे किया है? पेरिस में किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, इसलिए। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। नरे 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 हो, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगला पॉइंट क्या है कि 2024 में ही किस पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त, किसे? पूर्वोत्तर भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट, पूर्व मतलब नॉर्थ
ईस्ट पूर्वोत्तर कौन है? इदा शीशा नोंगरांग, इदा शीशा नोंगरांग भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो जो ये महिला डीजीपी बनी है, क्या नाम है इनका? इदा शीशा नोगरंग। तो कहाँ की बनी है ये डीजीपी? तो ये डीजीपी बनी है कहाँ की? मेघालय की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहाँ की बनी है ये? मेघालय। और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये पहली लेडी डीजीपी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होना है ये? गीता शीशा नोंगरंग, गीता शीशा नोंगरंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो लाइनर है, वन लाइनर कौन सा है? 24 के लिए डेट लाइन पत्रिका। अब देखो ये थोड़ा सा, सिर्फ इसको नाम याद कर लो, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेट मी चेंज द कलर अ बिट। तो देखो ये क्या है? डेट लाइट पत्रिका तो कोई मैगजीन है, कहाँ की? ग्लोबल डिसरप्टर सूची। ये कहीं भी होगी, ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमें क्या करना है कि पत्रिका है कोई डेट लाइट पत्रिका, जो कि एक सूची निकालती है, लिस्ट निकालती है ग्लोबल डिसरप्टर्स। डिसरप्शन क्या होता है? जब आप कोई बड़ी फेरबदल कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसरप्शन बोलते हैं। ओके, डिसरप्टर्स, ये वर्ड बना है डिसरप्शन से। ओके, सो दिस वर्ड डिसरप्टर्स मतलब कुछ फेरबदल करना या हेरा फेरी करना। डिस, RUPTUR, डिसरप्टर। तो है कौन ये? किसके लिए बनी है ये? कौन सा नाम आया इंडिया का? ये पहली भारतीय हैं, दीपिका पादुकोण। नाम तो आपने सबको सुना होगा। अगला देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड WEF, विश्व आर्थिक मंच, इनकी कौन सी जारी की है इन्होंने? कोई यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म, क्या नाम होता है इसका? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, TTDI। तो इसका जो इंडेक्स है उसमें भारत 119 में से कौन सी रैंक पाया है? 39। तो कम से कम इस वाले रैंक में तो इंडिया की रैंकिंग बढ़िया आ रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इकोनॉमिक्स वाली इस तरह से रैंकिंग होती है उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है। और जब कोई ह्यूमन रिलेटेड कोई आ जाता है, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है, या जेंडर गैप हो जाए, इस तरह की जो रैंकिंग्स होती हैं इसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। अब यहाँ पे तो अच्छा है, मान सकते हैं हम। तब भी जो है 39th नंबर पे हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म में डेवलपमेंट के। ओके, बहुत अच्छा तो ये भी नहीं है, पर हाँ और सब रैंकिंग से थोड़ा बेहतर है। तो आगे देखते हैं हम लोग। केरल स्थित, क्या है? केरल स्थित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई में शून्य अपशिष्ट लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया, कौन सा है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। आपको बता दें कि शशि थरूर जो है यहीं से पार्लियामेंट में चुनाव लड़ते हैं। शशि थरूर, ही इज फ्रॉम थरूर, ही इज फ्रॉम तिरुवनंतपुर। तो याद रहेगा आपको तिरुवनंतपुर किस लिए फेमस है? पहले तो शशि थरूर का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और ये शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या होता है? देखो, अब देखो यहाँ पे दो तीन टर्म है जो आपको जानना चाहिए। पहली चीज मैंने बताया था पहले, अपशिष्ट मतलब क्या होता है? जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है, इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? जीरो लैंडफिल, जीरो वेस्ट, जीरो वेस्ट लैंडफिल। तो इसका मतलब क्या? लैंडफिल्स क्या होती हैं? जहाँ पे कूड़ा हम लोग डालते हैं, जहाँ पे इकट्ठा करते हैं, देखते होगे ना कुछ ऐसे एरियाज होते हैं पे कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडफिल बोलते हैं। तो जीरो वेस्ट लैंडफिल क्या हो जाएगा? एक ऐसी पॉलिसी या एक ऐसा एरिया या कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ पे वेस्ट ही ना निकले, मतलब वेस्ट को हम रिड्यूस करके जीरो करते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ वेस्ट टू जीरो। तो जिससे कि लैंडफिल जो है, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे वेस्ट जाए ही ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो फिल लैंड, जीरो वेस्ट या शून्य अपशिष्ट। करेक्ट है? तो आपको ये याद होना जाना चाहिए। अब चलो हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। मध्य प्रदेश की 55वीं वार्षिक उद्यमी, 55 वर्षीय, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई हमसे। तो क्या है? 55 वर्षीय उद्यमी महिला है ये, फिटनेस उत्साही, ये सब बकवास नहीं हमें चाहिए। हमें क्या है कि 55 वर्ष की कोई महिला है, उसने क्या है मई में जो है माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की। ठीक है, अर्जित करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई हैं।
हमें याद क्या करना है कि सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? ज्योति रात्रे। और इनकी एज क्या है? 55 साल है। सबसे उम्र दराज, दैट इज ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन। क्या है? ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू माउंट माउंट एवरेस्ट चढ़ने लिए। अगला देखो, दूरदर्शन चैनल डीडी किसान, इन लोगों ने क्या किया है? कोई एआई का वो बनाया हुआ है, एंकर। एंकर जानते हो ना, जो लोग न्यूज दिखाते हैं, जो बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंकर। तो डीडी किसान ने क्या किया है? अपनी 9वीं वर्षगांठ पे कृष और भूमि नाम का एंकर लॉन्च किया है। एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कोई महिला होगी या पुरुष भी हो सकता है। एआई मतलब कोई तरह से वर्चुअल, ओके। तो कोई वर्चुअल इमेज होगी जो कि बोलेगी न्यूज, ठीक है, कोई रियल पर्सन नहीं होगा। तो नाम क्या है? कृषि और भूमि। सिर्फ ये याद करके रखना है हमें। अगला देखो, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रोमेल या रेमेल, इसका नाम किसने किया है? तो जो भी सुनामीज आते हैं या तूफान आते हैं, उनका किसी ने कोई ना कोई कंट्री उसका नाम देता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम किसने दिया था? ओमान दिया था, ओमान ने। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको याद के रखनी है। पहली चीज क्या रखनी है कि कहाँ पे आया था? बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पे आया था ये। नाम क्या है? रेमल। किसने किया था? ओमान। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। कितने जीआई टैग आ गए यूपी में? टोटल आ गए हैं यूपी में 75 जीआई टैग। अगला देखो, भारत की पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। तो याद क्या रखना है आपको? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बहुत ही इस समय इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड ग्रीन हाइड्रोजन से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको उसको याद करके रखनी है, ओके। तो एज अ इम्पोर्टेंट, क्या होता है ना, पोल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स। तो इससे पोल्यूशन होता नहीं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, झाकड़ी। झाकड़ी कोई प्लेस है वहां पे है, ठीक है। तो इतना याद करके आपको रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लेट अस सी द सेकंड न्यूज। हाँ, अगला न्यूज देखते हैं हम लोग क्या है। इसरो अध्यक्ष, अच्छा कौन है अध्यक्ष? कौन है इस समय इसरो के? को पता होना चाहिए ये चीज। कौन है? एस सोमनाथ, ये है इस समय इसरो के अध्यक्ष, ठीक है। तो उन्होंने क्या घोषणा की है? भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। अब मलबा मुक्त क्या होता है? मलबा मुक्त मिशन की बात क्या हो गई? मलबा मुक्त मतलब क्या होता है कि जब आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो ना, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हो, तो ऊपर जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जब वो सैटेलाइट बुढ़ा जाती है, उसके बाद क्या होती है? वो ब्रेक करना पड़ता है उसको, राइट। तो क्या होता है? उससे कूड़ा कचरा बन जाता है, डेब्रिस बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं? डेब्रिस। स्टेट, ठीक है, सैटेलाइट डेब्रिस। तो कूड़ा मतलब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है वो। तो जब भी किसी भी सैटेलाइट का लाइफ टाइम या लाइफ खत्म हो जाती है, उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको ब्रेक करवा देते हैं उसी की ऑर्बिट में। सपोज करो ये अर्थ है हमारी, और ये ऑर्बिट है, सैटेलाइट की घूम रही है। तो मान लो ये ऑर्बिट है, ये सैटेलाइट है हमारी, जब इसका पीरियड खत्म होगा तो इसको क्या करते हैं? ब्लास्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? यहीं पे कचरा जैसा हो जाता है कुछ। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मलबा बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो इसरो है वो क्या टारगेट कर रही है कि हम 2030 तक ऐसे लॉन्चिंग्स करेंगे, ऐसे प्रक्षेपास्त्र करेंगे, प्रक्षेपण करेंगे कि मलबा नहीं बनेगा, ओके। क्या नहीं बनेगा? मलबा नहीं बनेगा। तो यही बात है हमारे हमें समझने की कि मलबा मुक्त। मलबा मुक्त मतलब क्या हो गया? कि कोई भी डेब्रिस डेब्रिस नहीं क्रिएट होगी, ओके। अगला देख लो, मई 24 में यूके लंदन में है। क्या है? लंदन वाइन वेयर, सॉरी सॉरी, लंदन वाइन फेयर। यहाँ पे कोई जो है मेला लगा था, किसका? वाइन रिलेटेड। और 55 देश वहां गए थे, और वहां पे क्या है? मेघालय ने प्राइज जीत लिया, ठीक है। क्या नाम था? ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता थी वहां पे। तो चेरापूंजी, मेघालय के चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने वहां पे प्राइज जीती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सराहरा से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लियो तो ठीक है। अगला देखो, ऐसी न्यूज जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं होती बहुत ज्यादा। अगला देखो, अब क्या है?
जून 2024 में कॉकवले या कौतरेली इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये क्या रैंकिंग, पढ़ाई से रिलेटेड रैंकिंग जारी करता है साइमंड्स, ठीक है। कॉकवले रैली साइमंड्स द्वारा बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, मतलब स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया सिटी कौन सी है, किफायती या सबसे चीप सिटी कौन सी है। इस मामले में क्या है, किफायती शहर सबसे बढ़िया कौन सा है, नई दिल्ली साबित हुआ है, ठीक है। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता, अग्रणी मतलब सबसे आगे, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन सा है, तो जिसने सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है, ठीक है। सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी किसने किया है, टाटा एआईजी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो इसको, थोड़ा याद रखना। अगर कोई ऐसा नाम मिल जाए तो टिक मार देना इसको, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर कहाँ की, ब्रिटेन की, किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी गई, सेला सुरंग। अच्छा, यहाँ पे एक गलती है, इसको नोट कर लो, यहाँ पे हिमाचल लिखा है ना, इसकी जगह सही क्या होगा, अरुणाचल। तो ये इन लोगों ने गलती कर दी है, अरुणाचल प्रदेश में है ये, ठीक है। सेला सुरंग सबसे ऊंची सुरंग कहाँ पे है, लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है, ओके। अगला देखो, डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट, कहाँ पे, उड़ीसा तट पे वायुसेना के सुखोई 30, इस वाले विमान को, सुखोई 30 विमान को हवा से सतह मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो सुखोई विमान से रुद्रम 2 का परीक्षण किया गया है, ठीक है। उड़ीसा के तट पर कौन से विमान से, सुखोई लड़ाकू विमान से मिसाइल को चलाया गया, या उससे क्या बोलते हैं उसको, फायर करना, ओके। तो वो चीज की गई। आगे चलते हैं, ऐसी कौन सी पर्वतारोही है जिसने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाली है, क्या नाम है इनका, सत्यदीप सत्यदेव गुप्ता। ये क्या है, एक ही सीजन में 2 ही बार चढ़ गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, पर याद कर लो, सत्यदेव गुप्ता, ठीक है। कोचीन, अगला देखो क्या है, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानी द्वारा, कहाँ पे, कोचीन की बात हो रही है, वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड, क्या है, जल भालू की नई प्रजाति, इसको चंद्रयान 3 के ऊपर नामकरण किया गया है, इसलिए न्यूज में है। तो इस जल भालू का नाम क्या रखा गया है, बैटिलिप्स चंद्रयाणी, चंद्रयाणी। तो बस इतना याद करना है आपको, क्या है ये, किसका नाम जो है जल भालू के ऊपर रखा गया है और चंद्रयान के ऊपर रखा गया है, इसलिए थोड़ा न्यूज में आ गया है, ओके। चलो आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, आईटी कंपनी इन्फोसिस के हाल ही में किस सिस्टम के लिए आईएसओ 42001-2023 प्रमाणन किया गया है। ये क्या है, एआई मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसको ये दिया गया, आईएसओ 42001, ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं को एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम से दुर्लभ वृक्ष प्रजाति खोजी है, कहाँ पे बात हो रही है, पश्चिमी घाट, दैट इज वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है, वहां पे एक दुर्लभ वृक्ष मिला हुआ है, ठीक है। उसका नाम क्या है, उनियाला मल्टी ब्रैक्टीटा। अब आपको याद हो सके तो याद कर लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। क्या नाम है इसका, उनियाला मल्टी ब्रैक्टीटा। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, अनाप शनाप, बाकी पीसीएस में मुश्किल है ऐसा आना, ठीक है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टीएसएल, अब ये क्या बना रही, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसको और क्या बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये कहाँ से लॉन्च की गई है, इसको अमेरिका से लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ से, अमेरिका के लॉन्च किया गया है। अमेरिका में क्या सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा कहाँ पे है, अमेरिका में है। और किस कंपनी ने लॉन्च किया, स्पेस एक्स। तो एलॉन मस्क की, आपको पता होना चाहिए, एलॉन मस्क जो है उसकी कंपनी है स्पेस एक्स, और उसका रॉकेट कौन सा है, फॉल्कन 9, ठीक है। आगे चलते हैं, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा पे बैन लगा दिया है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, गुटखा और पान मसाला दोनों पे। तो तेलंगाना ने लगाया, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, इस तरह क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर,
अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला था ना, मेमोरी ऑफ वर्ड रजिस्टर वाला, जिसमें पांडुलिपि किसकी बात की थी हम लोगों ने, रामचरितमानस की। तो वही है, यहाँ पे क्या है, भारत की 3 पांडुलिपियां हैं। इसको सुना है, इसमें क्या है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोचन। तो भारत की 3 पांडुलिपियों का यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नामांकन हुआ है। ये चीज आपको याद के रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना। अगला देख लो, अगली न्यूज क्या है, आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस कहाँ का है, मद्रास। सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन, फिर से देखो ध्यान से, क्या चीज बना है, सिंगल पीस, एक ही पीस का बना है, 3D इंजन है, प्रिंटेड इंजन है, और ये रॉकेट है, ठीक है। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसने बनाया है, मद्रास ने बनाया है। कंपनी का नाम क्या है, वहां की स्टार्टअप कोई कंपनी आईआईटी मद्रास की, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। तो 3D प्रिंटर से बनाया गया है, इंजन है, एक ही पीस में बना है पूरा पूरा। उसका नाम क्या है, अग्निबाण। ओके, अगला देखो, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अच्छा ये एआई का ही हिंदी नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया, किसने किया, केरल। तो देखो एजुकेशन में सबसे ज्यादा आगे कौन है, केरल। और इसीलिए आगे भी है, क्योंकि ये लोग अपने पाठ्यक्रम को लगातार अपग्रेड किए रहते हैं। अगली खबर क्या है, अगली खबर क्या है, देखो, अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से, मतलब एक तरह से पेटेंट मिला होगा किसी को, ठीक है। तो किसको मिला है, पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर, क्या बना है, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर। इन्वर्टर आपको सबको पता होगा ना, डीसी से एसी बनाता है, जब बिजली कटती है तो अल्टरनेटिंग करंट आपको प्रोवाइड करता है, और एक आपके इक्विपमेंट्स को रन करता है। तो किसको मिला है, आईआईटी पटना को मिला, किसके लिए मिला है, हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर, जैसे लाइट वेट कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए, ठीक है। अगला देख लो, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना, तो ये असम के कामरूप में स्टैब्लिश होना है, क्या जगह है, मरामीटा। नाम याद कर लो, करना हो तो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इतना याद होना चाहिए कि ये असम में है, आईआईएम, नया आईआईएम खुलेगा यहाँ पे कामरूप के मरमेटा में, ठीक है। इतना याद करके ये रखना है हमें आपको। अगली न्यूज क्या है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, ठीक है, कौन किसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट इसरो। तो अनुसंधान ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, विप्रो के साथ किया हुआ है, ठीक है। 3D प्रिंटर, ये आपको पता होना चाहिए 3D प्रिंटर क्या होता है, राइट। इससे क्या होता है, थ्री डायमेंशनल इक्विपमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं 3D प्रिंटर से। अगला देख लो, 4 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी सीआर टेल, टी सेल, कार टी सेल, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, कहाँ पे, कहाँ पे है ये, आईआईटी बॉम्बे में। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ है ये, कैंसर की रोकथाम के लिए है ये, घरेलू जीन थेरेपी। किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किया है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किसने, अब देखो पर्सन कौन इन्वॉल्व है, राजनाथ सिंह दिल्ली में आयोजित डिफेंस कनेक्ट, डेफ कनेक्ट, जहां पे आगे डेफ लगा रहे, DEF, उसका मतलब वो डिफेंस रिलेटेड है, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड है। तो कनेक्ट डेफ कनेक्ट के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार, नवाचार क्या होता है, इनोवेशन, नवाचार इज इनोवेशन, मतलब नए नए आइडियाज की खोज करना, बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की। तो किस योजना की शुरुआत हुई है, अदिति, योजना का नाम क्या है, अदिति, ओके। डेफ कनेक्ट एक्सरसाइज इनॉग्रेशन किसने किया, राजनाथ सिंह ने, स्कीम का नाम क्या है, अदिति। आगे चलते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस, आपको पता होगा ये चीज तो, कि 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस या एनवायरमेंट डे। तो मोदी ने क्या है, पेड़ लगाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है, उसका क्या नाम है, एक पेड़ माँ के नाम। अभियान का क्या नाम है, एक पेड़ माँ के नाम।
अगला देखते हैं, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, आपको पता होगा ना, ये पहली महिला थी जो कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में। ये कहाँ की है, भारत की ओरिजिन है इनकी, और है अमेरिका की निवासी। ओके, तो सुनीता विलियम्स जो है, इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है, तो मिशन द्वारा ये तीसरी बार, ये कहाँ जा रही है, थर्ड बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रही है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे तीसरी बार। तो उस मिशन का क्या नाम है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोइंग। बोइंग क्या है, एक कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन बनाती है, ठीक है। कहाँ की कंपनी है ये, यूएसए की कंपनी है, ये भी याद रखो, बोइंग कहाँ की कंपनी है, यूएसए की। काम क्या बनाती है ये स्पेस क्राफ्ट बनाती है, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे, ये थोड़ा नया लग रहा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। किसकी बात हो रही है, आयुर्वेदिक कैफे की बात हो रही है। तो आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है, नई दिल्ली में। अगला देखो, 24 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये आपने सुना होगा कि भारत की जो प्रेस रैंकिंग है, प्रेस स्वतंत्रता या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वो लुढ़क के बहुत नीचे आ गई है। कितने पे आ गई है, 159 पे। तो इसीलिए जो भारत की मीडिया उसको क्या टैग देते हैं, बाहर वाले गोदी मीडिया। और जो कुछ निष्पक्ष पत्रकार होते हैं उन पे ईडी सीबीआई या इन किन प्रोक्योर्ड सरकार जो है उन पे जो है परेशान करने लगती है। तो इसीलिए जो है इंडिया की जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम की, वो बहुत डाउन हो गई है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 159 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इससे दो ही क्वेश्चन बनेंगे, एक तो कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो बनाती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रैंकिंग कितनी, 159। अगला न्यूज देख लो, क्या है, भारतीय सेना के तीन अंगों के बीच संयुक्तता, संयुक्तता मतलब क्या होता है, ज्वाइंट एक्शन, संयुक्त मतलब क्या होता है, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट पार्टिसिपेशन, ज्वाइंट कॉपरेशन के इम्प्रूव करने के लिए उद्देश्य पहला त्रिसेवा, त्रिसेवा मतलब तीनों सेवाएं जो होती है ना, डिफेंस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, त्रिसेवा सम्मेलन कहाँ पे हुआ, 8 अप्रैल को नई दिल्ली में हुआ। अब उसका नाम क्या पूछा गया है कि जो सम्मेलन हुआ उसका नाम क्या है, परिवर्तन चिंतन, ठीक है। त्रिसेवा मतलब तीनों सेनाएं। ओके, आगे चल लो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये पहले कहाँ थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के ये बीजेपी में ज्वाइन हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के। तो इन्होंने क्या है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हिसार कहाँ पे है, हरियाणा में है। और यहीं पे एक आपकी इंडस वैली की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हिसार में, क्या नाम है उसका, बनावली। आपको पता होगा ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बनावली जो साइट है कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में है। ओके, तो यहीं पे जो है जिंदल स्टेनलेस स्टील का इनॉग्रेशन हो रहा है, कौन करेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। याद हो गया आपको, आपको बहुत सारी फैक्ट्स मैंने बता दिए, याद करके रखना। हिसार में है, यहाँ पे क्या है, बनावली है, राइट, बनावली, इंडस वैली की लोकेशन हड़प्पन की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। क्या है, महाराष्ट्र की सांगली जिला, किस जिले की बात हो रही है, सांगली जिले की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, सांगली जिले में छोटे कस्बे में मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों, कस्बा का नाम क्या है, कस्बा का नाम है मिरज, और उसको क्या मिला है, भौगोलिक संकेतक, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जीआई टैग मिला है। स्पेस प्लेस कौन सी है, मिरज। तो आपको याद रखना है इस चीजों को, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो सांगली है जगह, और उसमें छोटा सा कस्बा है मिरज, उसको क्या मिला है, भौगोलिक संकेतक, किस लिए मिला है, सितार और तारपुना बनाने के लिए। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ये लोग। अब आगे देखते हैं हम, भारत सरकार 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सीएए नाम से फेमस। ये कब लागू हुआ है, मार्च 2024 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ओके, अगला देखो, वह देश जहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार इस तरह की, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना, हमें याद रखना है, ठीक है। कौन सा देश है जहां से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है, कौन सा देश है, हाइती देश, हाइती देश से भारत ने क्या चलाया है, ऑपरेशन इंद्रावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला आइनर, भारत का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, भारत का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट पहला कहाँ पे है, धोलेरा गुजरात में। कहाँ पे स्थापित हुआ है, धोलेरा गुजरात में स्थापित हुआ है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग,
महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, अहिल्या नगर। तो अहमदनगर में अहिल्याबाई जो है वो फेमस, आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़े होगे तो वहां पे याद रखो, अहिल्याबाई वहां पे थी, फेमस पर्सनालिटी हिस्टोरिकल, तो उनके नाम पे कर दिया गया है। ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग, भारत नौसेना में 13 मार्च को तटवर्ती समुद्री जिले में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन दो जहाजों में शामिल किया गया। क्या है, आईएनएस अग्रम और आईएनएस अक्षय। आईएनएस का क्या मतलब होता है, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस जो ये लिखा हुआ है ना आईएनएस, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल, एनएवीएल, नेवल, एसएचआईपी शिप, आईएनएस। तो अग्रम और अक्षय को शामिल किया गया है इसमें, पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन में। चलो आगे चलते हैं हम लोग, क्या है अगला हमारा पॉइंटर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया। अंडर वाटर मेट्रो टनल ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, कलकत्ता में ही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लो, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, यूएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। अब ये क्या करती है, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या निकालती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट। तो भारत की कौन सी रैंकिंग है, 126। तो भारत की रैंकिंग लगभग पुअर ही रहती है, हमेशा 120 से 130 के बीच में ही आती है हैप्पीनेस इंडेक्स में। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहता है इंडेक्स में। तो इस साल की जो रैंकिंग है 2024 की, उसमें क्या है, 126 रैंक आई है, इसको याद करके रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ से पूछा जो जाता है वो क्या पूछा जाएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है, और दूसरी चीज टॉपर कौन सा देश है, नंबर वन रैंक पे कौन है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है। ये तीन चार चीजें हमेशा पूछी जाती हैं, तो आपको याद करके रखना है। टॉप कौन किया है, तो हम आगे जब डिटेल में पूछेंगे, जब डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग अभी जो है देख रहे हैं पॉइंटर नोट्स। ठीक है, वी आर सीइंग करंट पॉइंटर नोट्स। तो अभी हम आगे उसको देखेंगे, 126 रैंक है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग, अगला क्या हो जाएगा, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट किस न्यायाधीश को लेखपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल, नया लोकपाल किसे बनाया है, ए एम खानविलकर को। इसको बनाया गया है ए एम खानविलकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष खानविलकर, इनको लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज तो। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज पे। तो आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में, फिर अगले वाले में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पे मूव करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आपको सब्र रखनी है, देखना है पूरा, और नोट्स बना लेनी है। भागोगे तो कोई सफलता नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, अगर आपके अंदर एक साथ 8-10 घंटे बैठने की क्षमता नहीं है, कम से कम 3 घंटा तो बैठो ही, और एक बैठके में एक वीडियो खत्म कर दो। तो इस बैठके में इस वीडियो को निपटा के तभी उठना, कुर्सी पे बैठे रहना। चलो आगे चलते हैं। मार्च 2024 में तेंदुआ रिपोर्ट आई है। ठीक है, तेंदुआ क्या होता है, लेपर्ड। तेंदुआ की इंग्लिश क्या होती है, लेपर्ड। रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कितनी संख्या है, 13,874 संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश को, क्या है, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ तो देखो क्या है, मेरा पहला वोट देश के लिए, शिक्षा मंत्रालय के साथ। ठीक है, तो चुनाव आयोग प्लस शिक्षा मंत्रालय ने मिल के ये कैंपेन लॉन्च किया, क्या है, मेरा पहला वोट इसके लिए, देश के लिए। अगला देख लो, मोदी जी ने कहाँ पे पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित, देखो हाइड्रोजन ईंधन बहुत न्यूज में चल रहा है ना इस समय, ये तीसरा न्यूज आइटम है जो ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से संबंधित है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन ईंधन फेरी की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, फेरी। तो कहाँ पे शुरुआत की है, थूथुकुडी, तमिलनाडु में, या ये थूथुकुडी, कहीं पर टूथुकुडी भी लिखा रहता है, तो आपको याद रखना है इसको, टूथुकुडी, तमिलनाडु में हाइड्रोजन चालित किसने किया है, मोदी जी। तो ज्यादातर इनॉग्रेशन तो मोदी जी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मार्च 2024 में स्विस संगठन, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की, आईक्यू ईयर, उसने क्या है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निकाल ली है। कौन सी रिपोर्ट निकाल ली है, स्विस संगठन आईक्यू ईयर ने वायु गुणवत्ता, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स,
एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालिए। सबसे प्रदूषित राजधानी किसको बनाया गया है? न्यू दिल्ली, बेचारी दिल्ली, हमेशा ये टैग पाती रहती है। आगे देखो, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित नाइन्थ रायसीना डायलॉग, ये क्या है? डिफेंस डायलॉग है। आपको ये पता होना चाहिए रायसीना डायलॉग क्या होता है। डिफेंस डायलॉग मतलब यहाँ पे रक्षा नीतियों से संबंधित बातें होती हैं कि जो है टेररिज्म कैसे कंट्रोल किया जाएगा, साइबर टेररिज्म कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस सबसे रिलेटेड होता है रायसीना डायलॉग। तो इसका विषय क्या था? चतुरंगा। विषय क्या है? चतुरंगा मतलब चार टाइप के रंग, चतुरंगा। कौन कौन से? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। तो जो विश्व के देश हैं उनको क्या करना है आपस में? वो आपस में संघर्ष भी करते हैं, प्रतियोगिता भी करते हैं, कंपटीशन रहता है उनमें, और कॉपरेट भी करते हैं और साथ में मिलकर चीजों को बनाते भी हैं। तो ये है इसका टॉपिक चतुरंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है इसको। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बनाती है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? इसने क्या किया है? लोकतंत्र सूचकांक, डेमोक्रेसी इंडेक्स इसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा नाम क्या है इसका? अगर आप लोग इंग्लिश वाली पढ़ोगे तो क्या लिखा रहेगा? डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 41 में। तो यहाँ पे भी इंडिया की रैंकिंग पूरी है। तो जो नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज हैं, जितने लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया की रैंक कैसी है? 41 में है। आगे देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, अगर यहाँ इसरो लिख दें सिंपल में छोटे में तो कितना टाइम बच जाए और कितनी जगह बच जाए। इसरो ने 17 फरवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन जीएसएलवी F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह, मौसम विज्ञान उपग्रह क्या होता है? मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जो होती है, ओके, सफल प्रक्षेपण किया। इनसैट 3DS, क्या नाम है इसका? इनसैट 3DS, ओके, इनसैट 3DS। ये क्या है? मौसम विज्ञान, ओके, इसको क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, ओके। आपको याद कर रखना है वेदर फोरकास्टिंग, ये कैसी सैटेलाइट है? वेदर फोरकास्टिंग वाली, मौसम विज्ञान वाली सैटेलाइट है। डीएस नाम है सैटेलाइट का। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। ये तो पता होगा ना, बार बार यहीं से लॉन्च होता है ना। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पता है आपको कि नहीं? जीएसएलवी फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, F14, ओके। अगला देखो, 15 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कहाँ कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर शिखर सम्मेलन लॉन्च किया गया? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है? स्किल्स शिखर सम्मेलन। तो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ MIE, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, MEITY, MIIT ने लॉन्च किया है। ये कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। कहाँ पे लॉन्च किया है? गुवाहाटी असम में लॉन्च किया है ये चीज, ओके। शिखर सम्मेलन, स्किल शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है, ओके। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ONDC जो है, ओपन नेटवर्क, उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी। कौन सी? चेन्नई मेट्रो। फिर से देख लो एक बार, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी? चेन्नई मेट्रो बनी, ओके। तो बस याद रखना है आपको यहाँ पे एक टर्म क्या है? ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। इससे रिलेटेड क्या है? चेन्नई मेट्रो। बस इतना याद रखो, बाकी चीजें भूल जाओ। यह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, कौन है? राधा रतूड़ी, वरिष्ठ IAS अधिकारी, ठीक है। क्या है ये? महिला मुख्य सचिव। मुख्य सचिव क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? चीफ सेक्रेटरी, ओके। ये होता है राधा रतूड़ी को। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। तो यूपी ऐसा देश हो गया जहाँ पे तीनों चीजें चल रही हैं एक साथ। कौन कौन सी? वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फरवरी 2024 में कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, उत्तर पूर्व का सिक्किम। तो नॉर्थ ईस्ट में ओल्ड पेंशन, OPS आप कह सकते हो सिंपल में, क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। इसकी मांग चल रही है ना काफी दिनों से। इस बार जब इलेक्शन हो रहा था तो उसमें भी मांग उठ रही थी कांग्रेस की तरफ से कि हम लोग जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर देंगे, राइट। आगे देखो, मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों
पर कोडेक्स समिति, कोडेक्स, अच्छा ये तो जान लो, कोडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाने से रिलेटेड कभी भी कोई स्टैंडर्ड की बात हो, कोडेक्स एलिमेंटेरिस, कोडेक्स एलिमेंटेरिस, तो जो खाने की क्वालिटी होती है उसके बारे में स्टैंडर्ड सेट करता है ये। तो कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ होगा, इसी से है। किससे रिलेटेड है ये, देखो यहाँ पे, पाक कला और मसालों से संबंधित कोडेक्स समिति। तो जब भी किसी फूड की क्वालिटी की बात होगी तो वहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं, कोडेक्स की बात कर सकते हैं। कोडिंग, कोडेक्स एलिमेंटारिस, ये क्या बनाता है, ये जो है स्टैंडर्ड सेट करता है कि खाने की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो कहाँ पे हुआ है इसका सम्मेलन, यू कैन सी, कहाँ पे हुआ है, केरला में हुआ है। ओके। आगे देखो, 13 फरवरी को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। असम सरकार ने किया है किसको, काजी नींबू, खट्टा नींबू, इसको क्या है, असम का राष्ट्रीय फल घोषित कर दिया गया है। ओके। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई, जेन एआई लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखो कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद करके रखना। एलएलएम क्या होता है, इट इज लार्ज लैंग्वेज, लैंग्वेज का था भाषा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलएलएम बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एलएलएम। ओके। और जनरेटिव एआई, जे, जेन एआई क्या है, जनरेटिव एआई, मतलब जो क्रिएटिव काम कर सकते हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दो चीजें आपको याद करके रखना है। ओके। कहीं भी शॉर्ट फॉर्म भी इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, चलो आगे चलते हैं। जिसे भारत जीपीटी भी कहा जाता है, इसका नाम क्या रखा गया है, भारत जीपीटी भी इसका नाम रखा गया है, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च कर रहा है इसको, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, कोरोवर डॉट ए आई, याद रखना इसको। क्या नाम है इसका, कोरोवर। रोवर जानते हो हम लोग इसको बोलते हैं, जब चंद्रयान आपने पढ़ा था तो उसमें रोवर सुना होगा ना, प्रज्ञान रोवर, तो वही रोवर है, कोरोवर, कोरोवर ए आई। ओके। तो आपको याद क्या रखना है, भारत जीपीटी भी यहाँ पे याद रखना है, भारत जीपीटी कहा जा रहा है सिस्टम को। ओके। आगे चलते हैं हम लोग। काजी निमू हो गया असम का, और क्या हो गया, कोरोबर प्राइवेट लिमिटेड जेन एआई लॉन्च कर रहा है, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। आगे देखते हो, उड़ीसा राज्य ने फरवरी में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित कर दिया है। किसकी बात हो रही है, उड़ीसा की बात हो रही है, आपको याद रखना है, उड़ीसा की बात हो रही है। और क्या यह है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज, अगर आप एनवायरमेंट पढ़ोगे तो उसमें पता होगा ये क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र, दिस इज गुप्तेश्वर, कहाँ पे, उड़ीसा में। अभी हम लोग बात किए थे ना कि कोई माझी जो है वो सीएम बन गए हैं, उड़ीसा में इलेक्शन हुआ था नया नया। कौन माझी थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। आगे देखो, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, अब ये भी आप याद कर सकते हो, कौन है, वैज्ञानिक सलाहकार का है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद है। नो 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 नो, क्या कर रहे हो, हाँ अजय कुमार सूद। फरवरी में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, स्टेम जिसको बोलते हैं ना, में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया। अच्छा, ये स्टेम वाली स्कीम बहुत दिन से चल रही है, तो कोई नई स्कीम नहीं है। तो इसमें क्या है, महिला भागीदारी को बढ़ाना है, किसमें, साइंस टेक और मैथमेटिक्स में, उसी के लिए स्टेम स्कीम से ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन, कि इसका स्कीम का क्या है ऑब्जेक्टिव, इसका गोल क्या है। तो महिला भागीदारी को बढ़ाना है, किसमें, प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में, गणित में और चिकित्सा में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अजय कुमार सूद द्वारा। तो नाम क्या है उस पोर्टल का, स्वाति, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार। ठीक है, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक को, साइंस एंड टेक इनोवेशन फॉर वुमेन, स्वाति मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हो। ओके। आगे देखो हम लोग क्या चलते हैं, अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय आंग हिरण दिखा है, कौन सा हिरण, हॉग हिरन, कहाँ पे, राजा जी टाइगर रिजर्व। अब देखो इस वाले पॉइंटर से आपको तीन चीजें मिल रही, पहली बात तो राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। किस हिरण की बात हो रही है, हॉग हिरण की बात हो रही है। तो तीन चीजें याद रखना है, हॉग हिरण, उत्तराखंड और राजा जी टाइगर रिजर्व, तीनों रिलेटेड है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या हो गया, 18 से 21 जनवरी के बीच में दिल्ली में आयोजित, कहाँ पे, दिल्ली में, 7वां भारत अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला, रामायण मेला, इसका विषय क्या था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो विषय क्या था इसका,
रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना, ये था इसका विषय। रामायण मेला दिल्ली में आयोजित है। आगे देखो, मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? मोदी ने किया। कहाँ पे किया? अबू धाबी में किया। क्या है? हिंदू मंदिर है पहला अबू धाबी का है। इस मंदिर का क्या नाम है? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, बप्स। क्या नाम है इसका? बप्स। बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी, बहुत बड़ा नाम है, बप्स याद रखो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात तो किसने किया? यूएई में है, हिंदू मंदिर है पहला। अबू धाबी उसका जो है सिटी है। तो ये सब चीजें आपको याद करके रखनी है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल की बात हो रही है? थिएटर फेस्टिवल की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत का रंग महोत्सव, क्या नाम है फेस्टिवल का? भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी, कहाँ पे? फरवरी में। कहाँ पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। थिएटर फेस्टिवल है। थिएटर जानते हो ना, यहाँ स्टेज पे लोग नाटक वाटक करते हैं, तो उसका नाम क्या है? भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव उस फेस्टिवल का नाम है, कच्छ गुजरात में होगा ये। तो 24 न्यायमूर्ति ऋतु बहारी, तो किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है? उत्तराखंड। इसका मतलब उत्तराखंड में इसकी पहले कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल गई है। उसका नाम क्या है? ऋतु बिहारी, सॉरी 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 सॉरी, ऋतु बाहरी। नाम क्या है? ऋतु बाहरी। ओके, ऋतु बाहरी। आगे चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे। क्या है? डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? ओके, क्या है? डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम। अब ये क्या होता है ब्रिज सिस्टम? इसके चक्कर में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ याद कर रखना है संयंत्र, सॉरी सर्वत्र, मतलब हर जगह। तो सर्वत्र नाम का मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ। अब आप कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताओ डीआरडीओ का जरा क्या होता है। पता तो होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो ट्राई करो, ना पता हो तो जाके गूगल में सर्च करो, फिर जाके आके कमेंट करो। चलो, 2024 में एलोरा एजेंटा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, एलोरा एजेंटा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। कहाँ पे आयोजित किया गया? संभाजीनगर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया ये। अब आपको पता है अजंता एलोरा कहाँ पे थे? औरंगाबाद में थे। ठीक है, और उसी औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया है? संभाजीनगर रखा गया है। ओके, ये भी आपके लिए करंट अफेयर्स है। पुराने कई कई बार क्या होता है, पुराने नाम और नए नाम पूछ लेते हैं, मैचिंग करवा देता है। तो औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, और उसी का नाम अब संभाजीनगर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो क्या है? जनवरी 24 में, जनवरी 24 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, मतलब करप्शन, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रैंक कौन सी है? 93। देखो यहाँ पे भी घटिया रैंक है इंडिया की। तो जो भी अच्छी इस तरह से जो एजुकेशन इन, मतलब ह्यूमन की क्वालिटी के बारे में होता है ना, जीवन की लाइफ, इंसान की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी के बारे में जब भी कोई इंडेक्स आता है तो इंडिया का रैंक बुरा ही होता है, बुरा ही होता है एक्चुअली। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में रैंकिंग कितनी है? 93। आगे देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत, क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? भारतीय जन संचार संस्थान। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। 6 जनवरी को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्पल क्या है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, पर्पल। तो ऐसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं पर्पल। ओके, तो आपने क्या करना है, याद कर लो। गोवा में मनाया गया है। मनाया कहाँ गया है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, गोवा पर्पल फेस्टिवल। इतना याद रखो, पर्पल फेस्टिवल। अच्छा, इसका वो भी दिया है ना यहाँ पे, दिया समावेशिता और सशक्तिकरण, मतलब एम्पावरमेंट। किस लिए बनाया गया है? एम्पावरमेंट के लिए। तो हो सकता है कि ये जो पर्पल कलर होता हो, ये किस लिए होता हो? इसलिए सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। और समावेशिता जानते हो क्या होता है? इंक्लूजन, मतलब सभी को साथ लेके चलना। उसको बोलते हैं समावेशी विकास। क्या बोलते हैं उसको?
समावेशी, इंक्लूजन, इंग्लिश टर्म क्या होता है, इंक्लूजन। ये चीज आपको याद करके रख लेनी चाहिए अभी अभी। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो अब अगला देखो, भारतीय अंतरिक्ष संशोधन, सॉरी, इसरो की बात हो रही है ना यहाँ पे। इसरो ने 1 जनवरी को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? कौन है ये? एक्सपोसैट उपग्रह। क्या नाम है इसका? एक्सपोसैट उपग्रह। दिस इज एक्सपोसैट। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्सपोसैट। इस उपग्रह से क्या हो जाएगा? ब्लैक होल और अंतरिक्ष पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे। देखो, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के किन युद्धपोतों को 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया है? आईएनएस चीता, गुलदार और गंभीर। ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कौन कौन है? चीता, गुलदार और कुंभीर, इनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है। चीता, गुलदार और कुंभीर, 40 वर्ष तक ये लोग क्या थे? सेना में थे। आगे देखो, आगे है मोदी जी से संबंधित खबर। किस नाम से समुद्र पर बने, किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, किस किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? अटल जी। तो ये आपने देखा होगा ना, न्यूज में भी काफी था। तो ये 21 किलोमीटर लंबा है और ये समुद्र के बीच में बना हुआ है। ओके, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। 10 जनवरी, क्या है? 10 जनवरी हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जोन प्रदान किया? क्या है? ड्रोन। अब देखो, अडानी ग्रुप पहले ये सब बनाता नहीं था, डिफेंस में नहीं था, पर मोदी जी की मेहरबानी है कि वो कोई भी ऐसी फील्ड बच नहीं रही जहाँ पे वो घुस ना रहा हो। तो ये अब ये डिफेंस प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा क्योंकि इसको लाइसेंस मिल गया है। लेकिन इसको पहले जो है, अब इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा बहस भी हुई थी कि अडानी ग्रुप, जिसको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे हैं? ये तो कोई जो है वो नहीं होना चाहिए पैमाना। फिलहाल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अडानी ग्रुप है, उसने पहला ड्रोन बनाया है, उसका नाम क्या है? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। ठीक है, MEALE, मेल ड्रोन, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, अडानी ग्रुप में बनाया हुआ है, हैदराबाद में है ये चीज याद रखनी है। आगे देखो, दृष्टि 10 स्टारलाइनर यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका नाम हुआ क्या है? इसका नाम क्या है? ये है। अच्छा, ये जो था ना, इसकी क्वालिटी है, जो मेल बता रहा था ना मैं, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द ड्रोन, किस टाइप का ड्रोन है ये। ओके, एंड नाम जो है उसका क्या है? ये दृष्टि 10 एयरलाइनर, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। जनवरी 24 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग, क्या होगा? मैपिंग की है इसने। नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे जीपीएस होता है ना अपना, उसको बोलते हैं नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस है, गैलीलियो है, राइट, कंपास है, ये सभी नेविगेशन सिस्टम्स हैं। तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब। ओके, तो ब्लैक स्पॉट्स पे जो भी हैं, ये सबकी मैपिंग कर ली गई है। ब्लैक स्पॉट जानते हो ना, जहाँ पे रोड पे आप चलते रहते हो तो जैसे घुमाव रहता है, और घुमाव पे क्या होता है? सामने दिखता नहीं है। तो ये रोड है, यहाँ घुमाव है, तो आप जब यहाँ पे चला रहे हो तो आपको यहीं तक दिखेगा। मान लो इधर से कोई गाड़ी आ गई तो भिड़ गया। तो ऐसे ऐसी जगहें जहाँ पे आपको दिखता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। तो उसकी सबकी हर जगहों की मैपिंग कर ली गई है। किसने किया है? पंजाब ने किया है। ओके, पंजाब का इस समय मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे। ओके, भगवंत मान इज सीएम। आगे चलते हैं हम लोग। क्या है मामला? जनवरी 24 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ होगा? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं राजस्थान की किसी सिटी में होगा। कहाँ पे होता है? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर के नाम से भुजिया भी मशहूर है।
जनवरी 24 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? कौन है? पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? जनवरी 24 को बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो, सबसे बड़ा विमानन एक्सपो, विमानन मतलब क्या होता है? एयर डिफेंस, एयर एक्सपो। ठीक है, विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 24 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। अब यहाँ से आपको क्या याद करना है? पहली बात तो हवाई अड्डे का नाम रखना है, याद रखना है। हैदराबाद के हवाई अड्डे का क्या नाम है? बेगमपेट हवाई अड्डा। ठीक है, और ये एक्सर एक्सपो का नाम क्या था? विंग्स इंडिया 2024। अगली न्यूज देखते हैं हम लोग। क्या है? 24 में जनवरी में वन व्हील वन फास्टैग, पता होगा ना फास्टैग क्या होता है, जो गाड़ियों में लगाया जाता है। क्या कह रहा है? वन व्हील वन फास्टैग मतलब एक गाड़ी पे एक फास्टैग, वन व्हीकल, सॉरी वन व्हीकल था, ओहो लॉन्च किया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म आप लोग जानते होंगे क्या बोलते हैं? ओहो, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने लॉन्च किया है। चलो, ये हो गया हमारा। चलते हैं हम दूसरे पन्ने पे। लेट अस मूव। हाँ, तो क्या हो गया? जनवरी 2024 में काला घोड़ा, कौन घोड़ा? काला घोड़ा। ठीक है, तो काला घोड़ा महोत्सव का 24वां संस्करण था ये। कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हो गया? ऑब्वियसली काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। आगे देखो, कला महोत्सव। जनवरी 24 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जुजू का आयोजन असम में किया गया? अब ये सब याद करना आपको। मोह जुजू का आयोजन, भैंसों की लड़ाई होती कहाँ पे होती है? असम में होती है। ओके, अगला देखो। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल, अमेरिका कोई ट्रैवल पोर्टल है, ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 24 में टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन, क्या है? टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन। तो अमेरिका कोई कंपनी कंपनी है जो ये रिपोर्ट बना रही है। क्या नाम है इसका? ट्रैवल एंड लीजर। ठीक है, इसने क्या किया है? टॉप 10 सोलो डेस्टिनेशन की बात की है। तो राजस्थान के दो इसमें जगहें आएंगी। पहला सा क्या है? जैसलमेर, और उदयपुर 9वें स्थान पे है। तो इसको याद कर लेना आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए, जैसलमेर और उदयपुर। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है पक्की पागा हार्निवल महोत्सव। देखो पक्का आपको पता है, पक्के टाइगर रिजर्व भी है इसी नाम से, याद होना चाहिए आपको। अगर नहीं याद है तो जाकर फटाक से देखो। क्या है? पक्के पागा हार्निवल महोत्सव के 9वें संस्करण के बीच कहाँ पर है? अरुणाचल। तो अरुणाचल में ही क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व भी है। ये याद कर लो, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अभी अरुणाचल प्रदेश से एक और न्यूज आई थी, याद है? कौन सी है? कमेंट करो जाके कमेंट बॉक्स में। हमने पढ़ा था ना, कोई एक टनल था जो कि सबसे ऊंचा टनल था, राइट, अरुणाचल में। तो 2024 में उत्तर प्रदेश के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, कौन सा? प्राकृतिक मतलब नेचुरल, दिस इज नेचुरल थेरेपी या चिकित्सा मेडिसिन हॉस्पिटल, न्यू कहाँ रखी गई है? डिब्रूगढ़ असम में। कहाँ पे रखी गई है? डिब्रूगढ़ असम में। अगला देखते हैं हम लोग। डिब्रूगढ़ असम में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल खोला गया है। आगे देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये तो हो चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, मेरे ख्याल से रिपीट हो गया पॉइंट। 93 रैंक है इंडिया के। तो उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अब आपको यह याद रखना है। सिमलीपाल टाइगर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और यहाँ पे किसकी घोषणा हुई है? टाइगर सफारी की, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। अब एक बार आप जाना नेट पे देखना, मेला क्या लिखा है? मेलानिस्टिक, इसका मीनिंग बताना, कमेंट करना इसका। मेलानिस्टिक, इसका क्या मीनिंग होता है? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी तो आपको सबको पता है टाइगर सफारी क्या होती है, राइट। तो कहाँ पे है? उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ये चीज होनी है। अगला देखो। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय हो गया, तो हमने राष्ट्रीय वाला खत्म कर दिया। अच्छा, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों।
और अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स वाले वन पॉइंटर्स। धीरे धीरे करके पूरा कवर कर डालेंगे हम लोग। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जम के पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।